सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम्हारी ज्योति जगी है। ज्योति जगना अर्थात बृहस्पति की दशा बैठना। बृहस्पति की दशा बैठने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। आज हम बच्चों को बाबा पूछ रहे हैं, सतयुग में हर घर की विशेषता क्या होगी? कलयुग में हर घर क्या बन गए हैं? बाबा कह रहे हैं सतयुग में हर घर की विशेषता होगी खुशियां ही खुशियां, सबकी ज्योति जगी हुई होगी। कलयुग में तो घर घर में गमी चिंता है, मतलब दुख है। हर घर में अंधियारा है। आत्मा की ज्योति उजाई हुई है। बाप आए हैं अपनी ज्योति से सबकी ज्योति जगाने, जिससे घर घर में दिवाली होगी। तो आज बाबा बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। माँ को भी जगदम्बा बनाने वाले, जन्म देने वाला फिर भी कोई और है। ऐसी माँ को भी जन्म किसने दिया? कहेंगे पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव ने दिया। फिर भी महिमा हो जाती है। एक ही ज्ञान सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव बाबा की महिमा है। वो बेट बच्चों को अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का और पतितों को पावन बनाने का राज समझाते हैं। कौन? परमात्मा। बाबा कहते हैं जो दुनिया की कथाएं हैं ये सब अंधश्रद्धा के उत्सव हैं। ऐसे तो कोई है नहीं कि एक रावण था, लंका थी, लंका सलोनी को कहा जाता है। दिखाते हैं वहां सागर पर बंदरों ने पुल बनाई। वास्तव में यह सब दंत कथाएं। ऐसा तो है नहीं कि 10 शिष्य वाला कोई रावण था, लंका में राज्य करता था। फिर तो उनकी एफिजी लंका में ही होनी चाहिए, जलानी चाहिए। रावण को जलाने का भारत में ही रिवाज है, और कोई जगह नहीं जलाते। अखबार में भी यहाँ के लिए ही पड़ता है। सबसे जास्ती उत्सव मैसूर का महाराजा मनाते हैं। उनका शायद इस दंत कथा से प्रेम दिखाई पड़ती है। अब इस पर समझाना तुम बच्चों का काम है। एफिजी तो दुश्मन को बनाकर जला जाता है, मना जो पुतला, जैसे आगे हिटलर का एफिजी बनाकर जलाते थे। बाबा कहते हैं ये रावण फिर कौन है जिसका भारत में बहुत समय से 10 शीश वाला एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं? ये दुश्मन कब हुआ जो मरता ही नहीं? हाँ, हर साल जलाते हैं, भागते हैं, मरता ही नहीं है, हर साल जलाते हो। अभी राम राज्य और रावण राज्य का राज तुमको समझाया गया है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है और कोई है नहीं। तुम समझ गए हो रावण का राज्य अभी भारत में है। भारत में ही दशहरा दीपमाला आदि मनाते हैं। तो समझाना पड़े, अगर रावण जीता है तो रावण राज्य ठहरा ना। रावण है पतित बनाने वाला। तुम जानते हो 5 विकार जो इस समय सर्वव्यापी हैं, उनको ही रावण कहा जाता है। रावण के चित्र तो आगे दशहरा में निकलते थे। इसमें तिथि तारीख भी डालनी पड़े। इस समय पतित का विनाश और पावन की स्थापना होती है। तुम पतित से पावन बन रहे हो। पावन बन जाएंगे, फिर रावण संप्रदाय को आग लगेगी, रावण खत्म हो जाएगा।
फिर सत्युग में कोई एफिजी मतलब पुतला नहीं जलानी पड़ेगी। सब पावन बन जाएंगे तो फिर पुतला बनाने की, रावण को जलाने की जरूरत नहीं है। अभी पतित है इसलिए जलाते हैं। बाबा कहते हैं तुम जानते हो अभी हमारी सारी काया खलास हो गई है। राहु का ग्रहण लगा हुआ है, तुमको काला होने में कितना समय लगता है? शुरू से लेकर थोड़ा थोड़ा होते, फिर माया का प्रवेश आने से ही बहुत काले बन जाते हो। अभी तुम्हारे ऊपर राहु की दशा है, सबसे कड़ी राहु की दशा। अभी फिर बृहस्पति की दशा बैठती है, क्योंकि अभी विश्व का मालिक बनने के लिए तुम बृहस्पति गुरु द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हो। वो है अविनाशी गुरु। किसका? अविनाशी आत्माओं का। वह मनुष्य लोग आत्माओं का गुरु नहीं बनते, यह मनुष्य का गुरु बनते हैं। अभी बाप तुम्हारी आत्माओं का गुरु आकर बने हैं। वृक्षपति परमपिता परमात्मा है। तुम समझते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे। अविनाशी सुख रहता है, परंतु उसके लिए पुरुषार्थ अब करना है कि हम सुखधाम के महाराजा महारानी बने। पुरुषार्थ तो हर एक को अपना चलता है। यह है रुद्र शिव की पाठशाला और वो है ज्ञान सागर। तुम उनकी पाठशाला में पढ़ रहे हो। शिव भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं देवी देवता बनाने के लिए। हमारा जो लौकिक बाप है वो तो जन्म बाई जन्म बदलते आए। बाप विगत तो बच्चों का जन्म हो नहीं सकता। तुम बच्चों को अब विशाल बुद्धि मिली है। कब से हम दो बाप वाले बनते हैं? सत्युग में तो एक ही अलौकिक बाप है। आत्माओं को सत्युग में तो एक ही लौकिक बाप होता है। वह शरीर भी गोरा मिलता है, प्रारब्ध भोगते हैं, इसीलिए वहां बाप को याद नहीं करते। तो तुमको यह समझाना है, भक्ति मार्ग में एक है विनाशी लौकिक बाप, वो तो हर जन्म भाई दूसरा मिलता है। तुम आत्मा तो अविनाशी हो, अविनाशी बाप को याद करती हो। ये दूसरा तीसरा बाप। कहते भी हैं परम पिता परम धाम में रहने वाले पिता लौकिक पिता को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। ये दो बाप का राज समझाना बहुत जरूरी है। रावण का राज भी समझाना है कि रावण राज्य क्या है, रावण किसको कहते हैं। अब ये बच्चों को सिद्ध कर बताना है कि हम अभी बेहद के पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वो बाप आते ही हैं तब जब स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उनको ही कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। भगते वहां प्रजा होती नहीं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा वहां भी कहा, वही फिर अव्यक्त संपूर्ण बनेगा। वो तो है अव्यक्त, जरूर व्यक्त भी चाहिए जो फिर अव्यक्त होना है। दोनों अभी दिखाई पड़ते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहां भी है, सूक्ष्म वतन में भी है। प्रजापिता तो यहां चाहिए ना, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भी यहां ही हैं। प्रदर्शनी में दो बाप को जो हम जानते हैं उसका राज समझाना है। तो बाबा आज धारणा में हम बच्चों को कह रहे हैं, स्वयं में ज्ञान अमृत घृत डालते सदा जगती ज्योत रहना है। बाप की याद में रहे, राहु का ग्रहण उतार देना। रूहानी और जिस्मानी दो बाप हैं, यह पहचान हर एक को देखकर बेहद के वर्षे का अधिकारी बनना। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के संबंधों से निवृत्त भाव। भागवत प्रवृत्ति में अगर पवित्र प्रवृत्ति का पाठ बजाना है तो देह के संबंधों से निवृत्त रहो। मैं पुरुष हूं, यह स्त्री है, यह भान स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। आत्मा भाई भाई है तो स्त्री पुरुष कहां से आए? युगल तो आप और बाप हो, यह तो निमित्त मात्र सेवार्थ है। बाकी कंबाइंड रूप में आप और बाप हो,
ऐसा समझकर चलो, तब कहेंगे हिम्मतवान विजयी आत्मा। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही खुश नसीब तीव्र पुरुषार्थी है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सौ मान लेंगे। मैं सर्व संबंधों से न्यारा एक परमात्मा का प्यारा बच्चा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर प्यारे बाबा की याद में रहना है। सर्वशक्तिवान बाबा हमेशा मेरे साथ हैं। उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही है। मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।